नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तैसे में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो लोग एग्ज़ाम हितैषी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारे वीडियो आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं यूपी पुलिस की, यूपीएसआई की और ये बीएड की भी सीटें की सीटें की जगह निकलने वाली है। हम सब की तैयारी कराएंगे। इस समय कुछ टाइम कम मिल पा रहा है, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से तैयारी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक क्या है ये तो बता दें। तो आज का हमारा टॉपिक है तत्सम तद्भव के कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, थाली का तत्सम रूप है, मतलब क्या है? थाली, स्थाली, थालिका, थ्याली। दोस्तों, अपने मन में भी सोचते रहिए कि कौन सा सही होगा, जैसे कि आपका टेस्ट हो रहा है। तो ये थाली का आपका स्थाली हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अटारी, आँख, आभीर, अमोल। तो ये आपका तत्सम शब्द आभीर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो हम जैसे के तैसे प्रयोग में लेते हैं, वही शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए, ये तत्सम या तद्भव किसकी डिफिनेशन टाइप का है, तो आप देख लीजिए। तत्सम, तद्भव, तेसत, विशेषत। मैंने आपको बताया था संस्कृत के ऐसे शब्द जो सीधे प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अजान का तत्सम क्या होगा? अज्ञानी, अज्ञान, ज्ञान या अनजान। तो दोस्तों, अजान शब्द का अज्ञान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चौपाया, चतुष्कोण, चतुष्पाद, चतुष्पादिका। देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंशन है। ये डिफरेंशन आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चौकी का चतुष्पादिका होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल, नग्न, भ्रमर, तीन। तो ये आपका तीन हो जाएगा। जितनी भी संख्याएं संस्कृत में आप देख लीजिएगा इकट्ठे, संस्कृत की कोई ना कोई संख्या जरूर आते हैं। तो ये तीन आपका तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम में त्रि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? करुण, पीपल, दिन, तेल। तो आपका दिन हो जाएगा जो तत्सम है, इसका तद्भव दिवस हो जाता है। तेल का तैल हो जाता है, पीपल का पिप्पल हो जाता है। तो ये आपका दिन हो जाएगा तद्भव। अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या है? सूचित, ये इसमें दो गलत हो गया। एक सूचित, सिंह, सूचक या सूची। तो दोस्तों, सुई को सूचिका या सूची कहा जाता है तत्सम में। अगला प्रश्न है, कंधा का तत्सम क्या है? स्कांद, स्कंद, कंध या कांधु। तो दोस्तों, कंधा का स्कंद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? ईख जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा ये पूछा गया है। गन्ना, इक्षु, इक्षु या इक्षु। तो दोस्तों, ई का इक्षु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ओझा उपाध्याय, केला कदली, पसीना प्रश्विन, कपास का करपट। तो दोस्तों, करपट जो है कपड़ा का होता है, कपास का कपास हो जाएगा। तो ये आपका सुमेलित नहीं है।
और ऊपर वाले सारे सुमेलित है। पसीना का प्रश्विन होता है, केला का कदली और ओझा का उपाध्याय। ये इधर आगे वाले तद्भव हैं, पीछे तत्सम दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म बताइए। घट घड़ा, राख रक्षा, वटी बड़ी, धान्य धनिया। तो सही युग्म पूछा गया है। तो इसमें ये क्वेश्चन वटी का बड़ी होना चाहिए, घट का घड़ा तो होता ही है। जी 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 जी, ये सही पूछा गया है। सॉरी, ये मैं कुछ कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, तत्सम से तद्भव बने सही युग्म को बताइए। तो घट का घड़ा ये सही है और सही नहीं है। अगला प्रश्न है, खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा। खंगराह, खंडग्रह, खंडहर या खंडघर। तो खंडहर का खंडग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अछोट, अच्छत, अचरोट या अछवर। तो दोस्तों अखरोट शब्द का तत्सम रूप अछोट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा गया, गलत पूछा गया है। तो कर्म विद्या, ज्ञान क्षेत्र, मत्स्यभृग, दधिवाद। तो दोस्तों इसमें सही नहीं जो पूछा गया है वो दधि और भात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंख का तत्सम रूप क्या होगा। पक्षी, पक्ष, पखेरु, पख। तो पंख का पक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवट का तत्सम रूप क्या होगा। कैवर्त, नाविक, मल्लाह, केवल। तो ये आपका केवट का कैवर्त हो जाएगा। तिक्त का तद्भव शब्द क्या होगा। तीखा, तीता, टीका, तीक्ष्ण। तो ये दोस्तों तिक्त का तीता हो जाएगा। चूरन का तत्सम शब्द है क्या है। चोर, चक्षु, चूड़, चारण। तो दोस्तों चूरन का चूड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। हुलस, विलास, उल्लास या फिर आलस। तो दोस्तों हुलास का उल्लास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है। मधुक, मधुकर, भ्रमर या भंवरा। तो इसमें दोनों दिए गए हैं, भंवरा और भ्रमर। इसका ऊपर वाला तत्सम हो जाएगा, नीचे भंवरा, ये तद्भव हो गया इससे ही। तो भंवरा जो है ये तद्भव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, माँ शब्द का तत्सम रूप क्या है। मात्र, माता, मातृका या फिर मम्मा। तो दोस्तों माँ शब्द का मात्र हो जाएगा तत्सम। चलिए अगला प्रश्न है, टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा। तांगशाला, टंकशाला, तकाशाल या टका। तो टकसाल का टंकशाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पनही का तत्सम रूप क्या होगा। पन्हा, उपाना, परनाही या पनाह। तो दोस्तों पनही का उपाना हो जाएगा तत्सम रूप। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। क्षीर, खीर, घृत, घी, दुग्ध, दूध, दधि, दही, दही, दही। यही आपका गलत है। और ये खीर, क्षीर, खीर का क्षीर होता ही है, घृत का घी होता है, दूध का दूध होता है। तो ये आपका आखिरी वाला ये गलत है, बाकी ऊपर के सही है। अगला प्रश्न है,
कपूर का तत्सम शब्द क्या है? कर्पूर, करपट, कारपुर, कप्पर। दोस्तों कपूर शब्द का तत्सम शब्द कर्पूर हो जाता है। अगला प्रश्न है घोटक का तद्भव क्या होगा? घोड़ा, है, तुरंग, अश्व। तो दोस्तों घोटक का घोड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है, पहले ही क्लिक हो गया, आप देख रहे हैं। तत्सम शब्द इसमें पूछा गया है। नारियल का नारिकेल होता है और ये आलस्य, तुरंत, उपरोक्त ये ऑप्शन अधूरा रह गया। उपरोक्त में से कोई नहीं या कुछ नहीं या सभी। तो ये आलस्य आपका, इसमें देख लीजिए आधा अक्षर भी प्रयोग किया गया है। तो ये तत्सम ऐसे ही गेस करके कर लगा सकते हैं। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? अगम, आश्रय, अवगुण, स्नेह। तो ये आपका अगम जो है ये तद्भव हो जाएगा और सभी तत्सम है। चलिए अगला प्रश्न है, श्मश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। तो ये आपका श्मश्रु शब्द का मूछ हो जाएगा, मूछे जो होती हैं, मूछ। अगला प्रश्न है, अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? अट्टाली, अट्टालिका, अटारी या अटारिका। तो अटारी का तत्सम रूप अट्टालिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? शुश्रूषा, सुन्नर, अक्ष या अपजस। तो ये आपका शुश्रूषा है, ये आपका तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? गो, गीत, घाम, घट। तो इसमें ये घट हो जाएगा, घट का घड़ा होता है और गीत का ग्रीद हो जाएगा, घाम का घाम और ये गो का गोधा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? झंडा, टीका, तोड़ना, तरवारी। तो इसमें तत्सम पूछा गया है, तो चारों ऑप्शनों में से तरवार जो है आपका तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? योगी, जीभ, छुरिका, छिद्र। तो इसमें जीभ जो है आपका तद्भव है और ये सब तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में सही तद्भव पहचानिए। धान्य, पंख, पंक्ति या पत्र। तो इसमें पंख जो है ये तत्सम तद्भव हो जाएगा, इसका पक्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द बताइए। तो तीस, तैल, चरण, चना। तो चरण का चरण हो जाता है, चना का चड़क हो जाता है और तैल जो है आपका तत्सम है। हाँ अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? भद्र, बौना, बुभुक्षा, मंडन। तो ये आपका बौना जो है तद्भव है, इसका वामन होता है तत्सम में। निम्न में तद्भव शब्द पहचानिए। बगुला, वर्कर, फांसी, फुर्ती। तो ये वर्कर जो है आपका बकरा का है, तत्सम है। निम्न शब्दों में तत्सम कौन सा है? पकवान, पछतावा, प्रतिवेश या पंसारी। तो इसमें प्रतिवेश जो है ये आपका तत्सम है। अगला प्रश्न है, किसान का तत्सम क्या होगा? किसान शब्द का कृषक, कच्छप, किसन या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये होगा ही नहीं। तो देखते हैं, कृषक जो है आपका तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में तत्सम पहचानिए। नैन, मक्खी, मूसक, राखी। तो इसमें तत्सम बताना है, मूसक हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में तद्भव पहचानिए। गर्दभ, घोड़ा, ताम्र, अमी। तो गर्दभ का तद्भव घोड़ा हो जाएगा, गर्दभ का गधा हो जाएगा, घोटक का घोड़ा हो जाएगा, ताम्र का तांबा और ये अमी का अमृत होता है। तो
अमृत काम ये होता है, सॉरी। और तो ये तद्भव हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में तद्भव पहचानिए। मुक्ता, राक्षस, प्रस्तर, दिया। तो इसमें तद्भव पहचानना है, और तो ये आपका दिया तद्भव हो गया और ऊपर के सारे तत्सम हो गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में तत्सम पहचानिए। कुछ, कान, केला, किवाड़। तो ये कुछ का कोख होता है, ये तत्सम है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? अंश, 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 अश, अस। तो ये शा से आप देख के पहचान जाएंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो इसमें अंश जो पहला वाला है ये तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में तत्सम पहचानिए। उल्लू, उलूक, उलक, उलूल। तो आपका उलूक जो है उल्लू का है तत्सम। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा तद्भव है? कीटक, कुठार, कुक्कुर, कीड़ा। तो इसमें आपका कीड़ा जो है तद्भव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में तद्भव कौन सा है? अज्ञान, अज्ञानी, अजान, अनार है। तो इसमें अजान जो है ये तद्भव हो जाएगा। अजान का अज्ञान होता है। अगला है, निम्न में से तत्सम पहचानिए। ऊंट, उठ, ऊष्ट्र या ऊष्ट। तो ऊंट का ऊष्ट्र ये तत्सम होता है, यही सही है। अगला प्रश्न है, पाती का तत्सम शब्द क्या होगा? पत्रिका, पत्ती। पाती का तत्सम शब्द क्या होगा? पत्रिका, पत्ती, पत्री या पत्र। तो दोस्तों पाती का तत्सम रूप पत्रिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का तत्सम शब्द क्या होगा? पाड़ी, पाड़, पड़ी या पड़। तो इसका पाड़ी का पाड़ी हो जाएगा। बसेरा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? वासगृह, बसरा, निवास, वासगृह। तो दोस्तों बा का वाह हो जाता है, इसलिए देखिए वासगृह हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, भगिनी शब्द का तद्भव क्या होगा? तो भगिनी का बहन होता है, और भगिनी का क्या होगा बताइए? भांजा, बहन, भौजी या भाई। तो भगिनी का भांजा हो जाता है और भगिनी का बहन हो जाता है। अगला प्रश्न है, मिठाई का तत्सम रूप क्या होगा? मिष्टी, मीठा, मिष्टान, मिष्टा। तो मिठाई का मिष्टी हो जाएगा, तत्सम है इसका। अगला प्रश्न है, रूठा का तत्सम रूप क्या होगा? रोस्ट, रोस, रूष्ठा, रुष्ट। तो रूठा का दोस्तों रुष्ट हो जाएगा। मकड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मरकरी, मरकटी, मरकर, मार्टका। तो ये मकड़ी का मरकटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना का तत्सम रूप क्या होगा? स्वर्ण, सुनर, स्वर्ण या स्वर्ण। तो दोस्तों सोना का स्वर्ण हो जाएगा, तत्सम है इसका। अगला प्रश्न, बाती का तत्सम रूप क्या होगा? बत्ती, वर्तिका, लौ या वर्तिका। देख लिए बा और वा का यही डिप्रेशन है, जो ट्रिक से आप बहुत जल्द आसानी से पहचान जाएंगे, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था। तो इसमें बातिका वर्तिका हो जाएगा, ना कि वर्तिका। अगला है, गंवार शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ग्रामीण, ग्राम्य, ग्रामी या ग्रामीण। तो गंवार इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, होना चाहिए, गलत है। तो गंवार शब्द का ग्रामीण हो जाएगा तत्सम रूप। तो दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये लगभग मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये एग्ज़ाम में आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चूज़ किया है मैंने। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए अपने
चैनल एग्ज़ाम हितैषी से। कोई भी डाउट हो, कुछ आपका कुछ भी कहना हो, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए ताकि पढ़ने वाले लोग और भी जुड़ सकें। तो दोस्तों चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।